थे उनके पास में। कन्हैया गए धोबी के पास में। जो धोबी कंस महाराज के कपड़े धो करके प्रेस करके तैयार करता था, धोबी घाट पर पहुंच गए कन्हैया और धोबी से कहने लगे, मामा जी प्रणाम। अब ये मामाओं का गांव है ना, इसलिए गांव के लोग थे सबको मामा मामा ही बोलते हैं। मामा जी प्रणाम। नाई है तो नाई भी मामा, कुमार है तो कुमार भी मामा, धोबी है तो धोबी मामा है। मामाओं के गांव के सब मामा ही मामा। इसने देखा ये कौन सा भांजा है? बड़ी वाली का भी नहीं लग रहा, छोटी वाली का भी नहीं है, बचली वाली का। पूछ लिया, फिर शक्ल तो मिली नहीं कोई बहन से। धोबी ने पूछा, रे तू कौन सी बहन का छोरा है? बड़ी वाली का, छोटी वाली का? बोले सबसे छोटी का। कौन से नंबर की? बोले 7वें नंबर। अरे मेरे 7 बहन ही नहीं है। बोले आपकी बहन का थोड़ी हूं मैं तो। बोले कंस महाराज की बहन का छोरा हूं। अच्छा, तभी मैं सोचूं किसका छोरा है? देवकी का? हाँ, बोले सही पहचाना। कौन से नंबर का है? बोले माँ भी सबसे छोटी, मैं भी सबसे छोटा है। 8वां नंबर है मेरा। मामा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर हमारे पास में कपड़े ढंग के नहीं। अब मामा जी से मिलने जाए तो कपड़े तो बढ़िया पहन के जाए ना। आपके पास में बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र है, आप हमको दे दीजिए। हमारे जो मित्र है ना, ये पहन करके मामा जी से मिलके फिर वापस जाएंगे तो जाते जाते तुम्हारे तुमको ही दे जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे। थोड़ी देर उधार ही दे दो भाई। धोबी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, दे दो ना मामा जी, दे दो। अरे बोले नहीं दूंगा, चले जाए यहाँ से। तुमने ऐसे कपड़े पहनना तो दूर की बात, तुमने क्या, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे कपड़े देखे नहीं होंगे? ये राजाओं के कपड़े हैं, राजाओं के वस्त्र है, इसलिए चले जाए यहाँ से, नहीं मिलेंगे। धोबी ने जब ज्यादा दादागिरी की, बलराम जी से सहन नहीं हुआ। बलराम जी ने कहा, लाला ये तो ज्यादा ही दादागिरी दिखा रहा, अपने भी थोड़ा दिखा दो चमत्कार। बना चमत्कार किए बिना कोई नमस्कार करेगा हमको? दिखा दो पूतना वाले हाथ इसको। बोले फिर कन्हैया ने कहा, अच्छा तो मामा जी आप वस्त्र नहीं दोगे? बोले नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से, वरना जिस काम के लिए कंस महाराज ने तुमको बुलाया है ना, वह काम मैं यहीं पर कर दूंगा। क्या काम के लिए बुलाया? बोले जीवने के लिए नहीं बुलाया। तो बोले तुमको मारने के लिए बुलाया, मैं यहीं पर तुमको मारूंगा तो मुझे इनाम और मिल जाएगा। अब तो कन्हैया से सहन नहीं हुआ और एक ऐसा चाटा जड़ा धोबी के कि धोबी की गर्दन ही नीचे। और धोबियों ने देखा एक थप्पड़ में गर्दन नीचे आ जाती है तो पोटलियां छोड़ के भाग गए और कहने लगे, भागो भागो भागो, आ गया पूतना को मारने वाला, सत्तासुर मारने वाला, बकासुर मारने वाला, अरे भागो जान बचाओ। और सारे धोबी अपनी अपनी कपड़ों की पोटलियां छोड़ छोड़ के भाग गए। कन्हैया ने बालकों से कहा, जिसको जैसा वस्त्र अच्छा लगे वही पहनो, जिसको जैसा कलर पसंद हो वही पहनो। अब बालक तो डर रहे, भाई एक राजाओं के कपड़े कैसे पहन रहे हम। कन्हैया ने उठा के दिया, लो ये पसंद है तुमको, ये पहनो, जिसको जैसा पसंद वैसा लो और पहनो। एक बालक ने पहना जी कुर्ता, तो कुर्ता इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, वे कहने लगा, ज्यादा कन्हैया ज्यादा कपड़े बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले एक कुर्ते में 5 जने फिट हो जाएंगे। कपड़े रहेंगे तो आगे भी काम देंगे भाई, रोज रोज थोड़ी मिलता है ऐसा अवसर। एक कुर्ते में 5 हम फिट हो जाएंगे
इसलिए ज्यादा कपड़े न बिगाड़ो आप। और कुर्ता पहना तो इतना लंबा कुर्ता है जी, है? अब छोटे बच्चे जब दादाजी के कुर्ते पहन ले तो है? कितना ढीला ढाला कुर्ता, इतना लंबा, इतना है, रोड साफ करता हुआ ही चल रहा है। एक ने पहना पायजामा तो पैरों का ही मालूम नहीं, पायजामा ही पायजामा दिख रहा है। बालकों ने कहा लाला कपड़े तो पहने पर ढंग के नहीं है, नाप के नहीं है, फिट नहीं है भाई, अच्छे नहीं लग रहे। तो कन्हैया दर्जी की दुकान पर सबको लेके गए। दर्जी से कहा हमारे मित्र है, आप इनके कपड़े नाप करके ठीक सिल दीजिए। दर्जी ने कहा आप ही की दुकान है, पधारिए अभी तैयार करते। सबकी नाप ली और सबके नाप के काट करके सिल करके तैयार कर दिया। सब बालकों ने कपड़े पहने, अच्छे लगे। अब की बार अच्छा लगे भाई, नाप के हो तब तो शोभायमान वस्त्र, बिना नाप का पहने तो क्या शोभा बने। कन्हैया ने कहा दर्जी से कुछ चाहिए आपको इनाम, क्या दे आपको इनाम। दर्जी ने सोचा कहीं धोबी को इनाम दी थी वही दे दे मेरे को भी। अरे साहब आपसे क्या इनाम लेना, बस आपका तो आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए आपकी तो है। बोले कृपा तो खूब ले लो, आशीर्वाद तो खूब लो भैया। और भगवान फिर आगे चले। माली ने भगवान को माला पहनाई। कुबड़ी आई, चंदन की कटोरी लेके जा रही थी कंस के लिए। कन्हैया ने कहा हे सुंदरी, ओ सुंदरी। सुंदरी ने पीछे देखा, कौन है, कौन है सुंदरी। बोले आप ही हो सुंदरी, आपके अलावा या कौन सुंदरी है। बोले आपने मेरे को सुंदरी बोला। बोले हाँ, कोई गलत थोड़ी बोला, सुंदरी तो बोला। नहीं, मेरे को आज तक किसी ने सुंदरी बोला ही नहीं। इस पूरी मथुरा नगरी में आज तक मेरे को किसी ने सुंदरी नहीं कहा। तो आप तो क्या बोलते। बोले कुबड़ी कुबड़ी कुबड़ी। किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। आप तो नए नए लग रहे हो, मैं आपको सुंदर लग रही हूं। बोले हाँ, शरीर की क्या सुंदरता है, उसके कर्म देखना चाहिए, आकृति नहीं, कृति उसकी सुंदर है। भगवान ने कुबड़ी को पहचाना है? कुबड़ी ने कहा मेरा तो मन करता है आज तो सारा चंदन आपके ललाट के लगाऊं। मैं लेके तो जा रही थी कंस महाराज के लिए, मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत पसंद आता है, पर आज तो मैं आप ही के लगाऊं, क्योंकि कंस को लगाते लगाते मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक उसने मेरे को कभी सुंदरी नहीं कहा, पर आप तो पहली बार में मुझे सुंदरी बोल दिए। अभी तो चंदन ही नहीं लगाया, तो मन करता है आज आपके ललाट पे मैं चंदन लगाऊं। कन्हैया ने कहा तो हम कोई आपको मना थोड़ी करेंगे, लगा दीजिए। और कुबड़ी ने कृष्ण के चंदन लगाया, सखाओं ने चंदन लगाया, बलराम जी महाराज ने चंदन लगाया, और सब दिव्य हो गई है। चंदन लगाते हैं ललाट का तेज अलग हो जाता है। सभी के चेहरे पर दिव्यता आई। बालकों ने कहा लाला तूने तो बिचारी को ठग लिया है। अरे कंस महाराज को चंदन लगाती तो इसको कुछ मिलता, इनाम मिलता, पुरस्कार मिलता। अब तू कंजूस क्या देने वाला है, इसको ठग लिया ना बिचारी को। कन्हैया ने कहा हम तो ऐसा देंगे जीवन भर याद रखेगी। हाँ, कोई कंस की तरह थोड़ी हम। कन्हैया ने कुबड़ी को कहा सुंदरी जरा पास में आओ। सुंदरी पास में आई, थोड़ा और पास में आओ ना। सुंदरी जी और पास में आई। कन्हैया ने उसके पांव के ऊपर अपना पांव रखा और उसकी ठोड़ी को पकड़ के कहने लगे कितनी सुंदर हो आप जैसी सुंदरी आज तक हमने देखी नहीं। और मीठी मीठी बातें करते करते ऐसा झटका लगाया उसके, जो कुबड़ी 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी एकदम सीधे हो गई और सुंदर काया हो गई उसकी। काया को पलट दिया, कुबड़ी की काया को
सब बालकों ने जय जयकार की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बालकों ने कहा लाला तुम्हारी तो जोड़ी मिल गई, शादी कर ले इससे। तू भी टेढ़ी टांग वाला और ये भी टेढ़ी मेढ़ी है। पर कन्हैया ने तो उसको सीधी कर दिया। सुंदरी ने कहा चलो फिर घर पर चलो, चाय पानी पी के जाना है, भोजन लेके जाना है। अरे नहीं नहीं अभी थोड़ा जल्दी में है। मथुरा के बनियों ने सुना ना कि ये दोनों चमत्कारी बच्चे हैं। धोबी को एक थप्पड़ में मार दिया, कुबड़ी की काया को पलट दिया। ताकतवर है भैया, क्या पता कंस को मार के राजा बन जाए, भविष्य का राजा हो सकता है, इसलिए पहले से जानकारी करो। होता ना कई बार, क्या पता कौन चुनाव जीत जाए, सबसे व्यवहार बढ़िया रखो है। होशियार आदमी जो होता है सब पार्टियों से अच्छा व्यवहार, सबको चंदा देना। अरे आप ही क्या आदमी है, क्या पता मार दे, कंस का राज्य चले जाए, ये राजा बन जाए, तो पहले से अपने तो जानकारी परिचय करो। कोई तांबूल खिला रहा है, कोई पान खिला रहा है, कोई सुपारी खिला रहे। अरे साहब आप ही का सब कुछ है, इधर आइए, आप ही की दुकान। भगवान का स्वागत किया बनियों ने। फिर प्रभु धनुष यज्ञ हो रहा था, वहां पर गए और धनुष को देखा, धनुष को उठाने लगे और प्रत्यंचा खींचे तो धनुष टूट गया बीच में से। बोले बाल कृष्ण लाल की। सैनिकों ने देखा ना तो आक्रमण किया प्रभु के ऊपर। दोनों भाइयों ने मिलकर के धनुष के टुकड़ों से ऐसा मार लगाई उन सैनिकों के कि सबकी मृत्यु हो गई। जो बड़े बड़े बलवान सैनिक थे ना, कुछ बच्चे, वह कंस से जाके कहने लगे महाराज हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि ये कृष्ण बलराम बहुत बलवान है, ये मार डालेंगे आपको, अपनी जान बचाइए और अपना जो ये राज्य है ना, ये राजगद्दी है ना, ये कृष्ण को दे दो और अपना जीवन बचाओ, वरना मर जाओगे आप। कंस महाराज ने कहा अरे मैं मेरे को क्या मारेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मारने के लिए तो यहीं पर बुलाया हूं। कोलिया पीड़ हाथी को भेजा, मदिरा पान करा के नशे में होके हाथी आया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। कन्हैया ने उसका सूंड को पकड़ा, दोनों भाई उसके दांतों को उखाड़ लिए और प्रभु ने उस हाथी को इतने जोर से घुमा के फेंका कि हाथी की मृत्यु हो गई। बोले बाल। फिर भगवान चले गए कृष्ण बलराम बाबा के पास में। बाबा ने कहा कोई उधम तो नहीं किया आप लोगों ने, कोई उत्पात तो नहीं किया? बोले नहीं बाबा। एक ने मेरे से पूछा आप कौन हो, किसके बेटे हो? बोले नंद जी के। तो हमको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, एक ने हमको माला पहनाई, एक ने हमको तांबूल खिलाया, एक ने हमारे चंदन लगाया, सब आपका नाम लेने से हमारा स्वागत किए, सम्मान किए। नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा इन लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार है, इसलिए मेरे पुत्र का ऐसा स्वागत किया। फिर कंस महाराज बहुत बड़े सिंहासन पर बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ, रंगमंच, बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। कृष्ण बलराम जब उसमें प्रवेश किए न सभा में, तो कृष्ण के रूप को देख करके जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही रूप में कृष्ण का दर्शन किया। बड़े बड़े पहलवानों ने बहुत बड़ा पहलवान के रूप में दिखाई दे, राजाओं को महाराजा के रूप में, स्त्रियों को कामदेव के रूप में, और गोप गोपियां आदि थे उनको बालक के रूप में, कंस को काल के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जिसका जैसा भाव है उसी रूप में प्रभु ने दर्शन दिया। और ये चाणूर और मुष्टिक कृष्ण से कहने लगे हम कुश्ती करेंगे, महाराज कुश्ती के शौकीन हैं, जो जीतेगा उसको इनाम देंगे।
कन्हैया ने मना कर दिया, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बड़े बड़े पहलवान हो, हम आपके साथ कुश्ती नहीं कर सकते। कोई बराबर के बच्चे होते तो कुछ थोड़ा दो हाथ कर लेते, आप इतने बड़े बड़े पहलवान, खा पी के मोटे ताजा हो रहे हो, वही हम तो छोटे बच्चे। चाणोर ने कहा आप अब बच्चे नहीं, बालक नहीं,